दूसरा कांड अवध्या, आओ जिसमें अवध्या के सारे घटनाओं का वर्णन है। ठीक। अवध्या कांड के बाद आरण्य कांड, जिसमें भगवान ने वन में किस प्रकार का लीला किए, हाँ वन से सारा संबंधित बातें, इसलिए उसे दंडकारण्य आरण्य कांड के नाम से जाना गया। आओ इसके बाद आया किष्किंधा कांड। हाँ तो वो वानरों का साम्राज्य था और वानरों के बारे में ही, किष्किंधा राज्य के संबंध में ही बातें चर्चा हुई। आओ इसके बाद आया सुंदर कांड। हाँ जैसा नाम वैसा ही वो कांड। कांड सुंदर कांड का अर्थ यह था सीता जी का हरण हो गया था। सुंदर कांड से श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया और वहां से भगवान को सुंदर समाचार मिला, सीता जी का हाल मिला, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर पड़ा। लंका कांड, लंका में बहुत प्रकार का जो घटना घटा, युद्ध हुआ, राम रावण का संग्राम हुआ, राम जी ने जीत हासिल किया। आओ और इसके बाद धर्म का स्थापना करने अवध्या में आ गए। आओ जिस कांड का नाम अंतिम हुआ उसका नाम उत्तर कांड हुआ। और आज हम सब उसी उत्तर कांड का अध्ययन श्रवण करने जा रहे हैं। उत्तर का मतलब है सारे प्रश्नों का हल। ये बाकी 6 कांड में जितने भी प्रश्न खड़ा हुए, उन सभी का उत्तर उत्तर कांड में हमें मिलता है। सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर कांड में मिलता है। यह राम कथा जीवन जीने का शैली बताता है, जीवन कैसे जीना चाहिए यह बताता है। आओ आइए इस परम पावन कथा में श्री तुलसीदास जी का कहना है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, कहीं बिनु मोह न भाग। ठीक। ये संसार रूपी माया मोह से अगर बचना है आओ तो वो एक ही उपाय है, सत्संग या हरि का कथा। और ये दोनों भगवान की कृपा के बगैर मिलते भी नहीं। आओ आज हम लोग उतने दूर से आप लोगों के गांव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों का भी भाग्य उदय हुआ है और आप लोगों का भी भाग्य उदय हुआ है। आओ कि आप लोगों के यहाँ आकर हम लोग आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सबको यह सुलभ नहीं हो पा रहा है। किसी को नींद आ गया होगा, कोई बिस्तर में पड़ा होगा, कोई सोच रहा होगा कि चला जाता, लेकिन आ नहीं पा रहा है। ये भगवान का कृपा के ऊपर निर्भर करता है। जिसके ऊपर भगवान का कृपा होता है वो उस जगह पे उनको पहुंचा देते हैं और वो उसका अधिकारी बन जाता है। आप लोगों को भगवान ने आज चुना कि इस परम पावन कथा का श्रवण, कथा आप लोगों को मिले, आपका जीवन धन्य हो। आइए इस कथा में मूल कहना है कि सत्संग और कथा भगवान की कृपा से मिलता है। और जब सत्संग मिलता है, जब कथा मिलता है, तो होता यह है कि मोह भागने लगता है। और जब मोह भागने लगता है तो भक्ति उत्पन्न होता है और भक्ति जीव का कल्याण कर देता है। और जब तक मोह नहीं जाता है, भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं होता। ठीक। मोह भग जाता है तो राम के चरणों में प्रेम मिलता है, और प्रेम जब मिलता है तो अनुराग हो जाता है। जब अनुराग होता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आइए इस कथा को भजन के माध्यम से आगे जानेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय।
राम नाम अनमोल है, बिना ही मोल बेकार। फिर भी पाप मनवा क्यों राम नाम नहीं गा। तो जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझसे प्रभु ने उसी सृष्टि चला रहे हैं। मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।